हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम कांग्रेस एंड कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड 90 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो कांग्रेस के 1885 से 1948 पीरियड से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम एमसीक्यू में कवर करेंगे और ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। तो मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। इससे पहले 9 लेक्चर कवर कर चुका हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे और ये लेक्चर 10 है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। तो आप उन लेक्चर को देख सकते हैं, मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम कांग्रेस एंड कांग्रेस के सेशन पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पे आपको संस्थापक बताना है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ये कांग्रेस के फाउंडर थे। तो ए ओ ह्यूम ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिकल रिफॉर्मर, ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड कांग्रेस के फाउंडर मेंबर में से एक थे। तो ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछे गए कि इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ए ओ ह्यूम को ही कहा जाता है और ये कांग्रेस के फाउंडर मेंबर में से एक थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और कांग्रेस का पहला सेशन ओरिजिनली पुणे में शेड्यूल हुआ था। बट पुणे में कोलेरा आउटब्रेक के चलते बॉम्बे शिफ्ट किया गया था। तो ओरिजिनली पुणे में होना था पहला सेशन, बट बॉम्बे में ही पहला सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, फॉर्मेशन 1885। नेक्स्ट है, द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी का नाम बताना। पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ये कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये फाउंडर भी थे और ये पहले जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे ई बुक बनाया हूँ। तो ये एक टॉपिक वाइज ई बुक है। इस ई बुक में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 27 टॉपिक देखने को मिलेंगे, 27 टॉपिक। और इन 27 टॉपिक से 2050 प्लस MCQ है। तो इस ई बुक में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो बाय कर सकते हैं। रिविजन के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे इस ई बुक का मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार डिजाइन किया हूँ। नेक्स्ट, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वॉल्व। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व कौन बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ये कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व बनाना चाहते थे और सेफ्टी वॉल्व एक थ्योरी था जो लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ए ओ ह्यूम ये कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम को फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो ये फाउंडर मेंबर में से एक थे। ये पहले जनरल सेक्रेटरी भी थे कांग्रेस के और इन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। Next, who was the Viceroy of India at the time of the formation of the Indian National Congress? कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है उस समय वायसराय कौन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। डफरिन उस समय वायसराय था जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका टेन्योर 1884 1884 से 1888 1888 तक रहता है डफरिन का वायसराय के रूप में। तो फॉर्मेशन के समय ये वायसराय था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किस एक एसोसिएशन की स्थापना कांग्रेस से पहले हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कांग्रेस से पहले हुआ था।
तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस किए हुए थे। तो ये 2 फाउंडर मेंबर थे इंडियन एसोसिएशन के। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, एक प्रिकर्सर था कांग्रेस का। और इससे पहले मैं कांग्रेस के जो और भी इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर हैं तो उस पर कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे आपको बताना है कांग्रेस के फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, WC बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के पहले सेशन के पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बॉम्बे। बॉम्बे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो पहला सेशन उमेश चंद्र बनर्जी के प्रेसिडेंटशिप के अंडर में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो फॉर्मेशन भी यहीं पे हुआ था और पहला सेशन भी ऑर्गेनाइज यहीं पे हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यहाँ पे आपको बताना है कांग्रेस के पहले सेशन में कितने डेलीगेट्स थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर 72। कांग्रेस के पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स was not present in the very first meeting of the इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा लीडर कांग्रेस के पहली बैठक में उपस्थित नहीं था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन से एक लीडर कांग्रेस के पहले बैठक में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, SN बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं थे। तो ये जान ही रहे होंगे इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। तो ये कांग्रेस के पहले सेशन के बैठक में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद उसका तत्कालिक उद्देश्य नहीं था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा एक स्टेटमेंट कांग्रेस के फॉर्मेशन के तुरंत बाद इमीडिएट ऑब्जेक्टिव नहीं बना था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये कांग्रेस के फॉर्मेशन के तुरंत बाद इमीडिएट ऑब्जेक्टिव नहीं बना था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, इनिशियली इट वाज कॉल्ड एज इंडियन नेशनल यूनियन बट ऑन हुच सजेशन इट्स नेम वाज चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रारंभ में इसे इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता था, लेकिन किसके सुझाव पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता था, लेकिन किनके सजेशन पे नाम बदलकर इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जी के सजेशन पे नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे आपको बताना है किनके द्वारा सेकेंड सेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ये कांग्रेस के सेकेंड सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो इनके द्वारा 1886 में कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये 1886 में कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट बने थे और ये कांग्रेस का सेकेंड सेशन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, दादाभाई नौरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम। दादाभाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पे आपको बताना है दादाभाई नौरोजी ये कांग्रेस के कितनी बार प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 3। ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। तो पहली बार ये 1886 में कलकत्ता सेशन के बने थे, देन दूसरी बार 1893 में लाहौर सेशन के बने थे और तीसरी बार 1906 में कलकत्ता सेशन के बने थे। तो ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 3। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यहाँ पे आपको बताना है कांग्रेस के सेकेंड सेशन में कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 434, 434 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। तो फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स थे और सेकेंड सेशन में 434, 434 डेलीगेट्स थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो ये 1887 में मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट बने थे और ओवरऑल ये कांग्रेस के तीसरे प्रेसिडेंट थे। तो ये 1887 में मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो ये 1888 में इलाहाबाद सेशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे। ये 1888 में इलाहाबाद सेशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे और ये कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जॉर्ज यूल। नेक्स्ट, द इंग्लिश हु ट्विस्ट सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, वह अंग्रेज कौन थे जिन्हें 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो यहाँ पे आपको उस अंग्रेज का नाम बताना है जिन्हें 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है विलियम बेडनबर्ग। विलियम बेडनबर्ग यह अंग्रेज थे इन्हें 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो पहली बार 1889 1889 और दूसरी बार 1910 में चुना गया था। तो 1889 में ये बॉम्बे सेशन के चुने गए थे और 1910 में इलाहाबाद सेशन के चुने गए थे। तो ये कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किए थे और एक अंग्रेज व्यक्ति थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? कांग्रेस सेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे आपको पहली महिला का नाम बताना है जो कांग्रेस सेशन को एड्रेस की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ये पहली महिला थी जो कांग्रेस सेशन को एड्रेस की थी। तो कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट महिला थी जो 1890 में कांग्रेस सेशन को एड्रेस की थी और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे मेहता, फिरोज शाह मेहता। 1890 में कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो 1890 में कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ के प्रेसिडेंट थे फिरोज शाह मेहता। तो इस सेशन में पहली महिला एड्रेस की थी कादम्बिनी गांगुली जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट महिला भी थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट संग? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1896, 1896 में पहली बार गाया गया था। तो कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। और वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया और आनंद मठ के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आनंद मठ के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है। और वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता सेशन में गाया गया। तो ये भी पूछे गए हैं किस सेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में गाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द सॉन्ग वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 12th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना कांग्रेस के 12th सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहमतुल्लाह शियानी। रहमतुल्लाह शियानी ये कांग्रेस के 12th सेशन के प्रेसिडेंट थे और इस सेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादाभाई नौरोजी वाज फॉर्मली एक्सेप्टेड इन विच एमंग द सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? दादाभाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी को फॉर्मली कांग्रेस के किस सेशन में स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है दादाभाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी को औपचारिक रूप से कांग्रेस के किस सेशन में एक्सेप्ट किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कलकत्ता सेशन 1896 के
कलकत्ता सेशन में औपचारिक रूप से दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी कब दिए हुए थे? तो 1867। ये 1867 में इंग्लैंड में अपनी स्पीच के दौरान ड्रेन थ्योरी को दिए हुए थे और बाद में ये अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी मेंशन करेंगे ड्रेन थ्योरी को। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कांग्रेस के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया था? तो 1896 के कलकत्ता सेशन में फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए और हम ड्रेन थ्योरी को एक अलग लेक्चर में भी कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम एक अलग लेक्चर में भी कवर करेंगे ड्रेन थ्योरी को। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम? कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सेशन में महात्मा गांधी पहली बार पार्टिसिपेट किए थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कलकत्ता सेशन ऑफ 1901। 1901 के कलकत्ता सेशन में महात्मा गांधी पहली बार पार्टिसिपेट किए थे। तो ये साउथ अफ्रीका से 1901 में कुछ समय के लिए आए हुए थे और 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द 90th सेशन ऑफ द कांग्रेस? कांग्रेस के 19वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष ये कांग्रेस के 90th सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो कांग्रेस का 90th सेशन 1903 में मद्रास में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट लाल मोहन घोष थे। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए एग्जाम में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट सजेस्टेड बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल? बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ये पहली बार बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर कृष्ण कुमार मित्र। Next, the Swadeshi and boycott movements were supported by the Congress session held in 1905 at Banaras under the presidency of। तो यहाँ पे आपको बताना स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को किसकी अध्यक्षता में 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस सेशन द्वारा समर्थन दिया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये 1905 के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे और ये सेशन बनारस में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया गया था कांग्रेस सेशन के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम पास्ड द रेजुलेशंस ऑन स्वराज बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड एट। कांग्रेस ने पहली बार कहाँ आयोजित अपने एनुअल सेशन में स्वराज बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पारित किया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कलकत्ता। 1906 के कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन पर रेजुलेशन पारित किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट फेमस फॉर रेजुलेशन नेमली स्वराज स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन? कांग्रेस के किस अधिवेशन में फेमस 4 प्रस्ताव पारित हुए स्वराज स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कलकत्ता सेशन। 1906 के कलकत्ता सेशन में 4 फेमस रेजुलेशन पारित हुए थे स्वराज स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन पर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस द वर्ड स्वराज वाज uttered फॉर द फर्स्ट टाइम बाय दादा भाई नौरोजी? कांग्रेस के किस सेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना ये पहली बार किस सेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कलकत्ता सेशन। 1906 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी जी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। और ऐसे आपसे पूछेगा स्वराज पहली बार किनके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो उस कंडीशन में आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इंडिविजुअल तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता सेशन में स्वराज का प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस एट इट्स सेशन हेल्ड इन 1906 एट। 1906 में आयोजित कांग्रेस के किस सेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कलकत्ता सेशन।
1906 के कलकत्ता सेशन में स्वराज को कांग्रेस के गोल के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया जाता है पूर्ण स्वराज। यहाँ पे सिर्फ स्वराज एज ए गोल के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम। कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन किस सेशन में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सूरत सेशन। 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सूरत सेशन। नेक्स्ट है, द कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इन। कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और उग्रवादी में कब हुआ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1907। 1907 में कांग्रेस का विभाजन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत सेशन में हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष 1907 के सूरत सेशन के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, द इमीडिएट काउज ऑफ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सूरत सेशन वाज। कांग्रेस के सूरत सेशन में विभाजन का तत्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पे आपको तत्कालिक कारण बताना है। कांग्रेस के सूरत सेशन में कांग्रेस के विभाजन का तत्कालिक कारण क्या था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो ये इमीडिएट काउज था, बट इसके अलावा कुछ और कारण थे, जैसे मॉडरेट्स थे। तो मॉडरेट्स का जिस प्रकार अंग्रेजों से बात करने का तरीका था वे एक्सट्रीमिस्ट्स को बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता था। देन इसके अलावा अंग्रेज सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति थी। बट इमीडिएट काउज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ये इमीडिएट काउज था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द मॉडरेट faction of the Indian Congress believed in the three P's to bargain with the British. What does the three P's stand for? इंडियन कांग्रेस का उदारवादी गुट अंग्रेजों से सौदेबाजी के लिए 3P में विश्वास करता था। तो यहाँ पे 3P का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है, इंडियन कांग्रेस के जो उदारवादी लोग थे वे अंग्रेजों से बात करने के लिए 3P का इस्तेमाल करते थे। वे 3P में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे 3P का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो 3P का अर्थ है प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो इंडियन कांग्रेस के ये उदारवादी लोग के द्वारा प्रयोग किया जाता था अंग्रेजों से बात करने के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु एक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस पर प्रार्थना, याचिका और विरोध यानी प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट की राजनीतिक करने का आरोप किसने लगाया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस पर प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट की राजनीतिक करने का आरोप लगाए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द नेशनल एंथम जन गण मन वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1911। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 1911 में आयोजित कांग्रेस के किस एनुअल सेशन में गाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, कलकत्ता। 1911 के कलकत्ता सेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे विशन नारायण धर। विशन नारायण धर 1911 के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1911 के कलकत्ता सेशन में जन गण मन को गाया गया था और जन गण मन के रचयिता जानी रहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इन द कांग्रेस वेर यूनाइटेड इन द ईयर। कांग्रेस में नरमपंथी और उग्रवादी किस वर्ष एकजुट हुए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1960। तो 1916 के लखनऊ सेशन में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों यूनाइट हो गए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो इससे पहले 1907 के में ये अलग हो गए थे और 1916 के लखनऊ सेशन में दोनों यूनाइट हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हिस्टोरिक यूनियन हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है कांग्रेस के किस सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हिस्टोरिक यूनियन, इन दोनों का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, लखनऊ। तो कांग्रेस के लखनऊ सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हिस्टोरिक यूनियन, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था।
तो 1916 के लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। और ये एग्रीमेंट किन के बीच में हुआ था? तो कांग्रेस की ओर से बाल गंगाधर तिलक थे और मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस के इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये भी पूछे जाते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक इंट्रोड्यूस द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट इन। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1916। तो ये 1916 के आसपास में ये नारा दिए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे आपको बताना कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये 1970 कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता सेशन की प्रेसिडेंट बनी थी। और ये इस सेशन में प्रेसिडेंट बनने वाली कांग्रेस के हिस्ट्री में पहली महिला थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और यहीं पे हम एक और फैक्ट के बारे में बात कर ले कलकत्ता। तो कांग्रेस के स्थापना से लेकर आज़ादी तक सबसे अधिक बार सेशन कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किए गए थे। नंबर में बात करें तो लगभग 10 या 11 के आसपास सेशन कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किए गए थे स्थापना से लेकर आज़ादी तक। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं। कहाँ पे सबसे अधिक सेशन ऑर्गेनाइज किए गए थे स्थापना से लेकर इंडिपेंडेंस तक? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर गेव द सेफ्टी वाल्व थ्योरी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सेड दैट इट वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से किस लीडर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी दिया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लाला लाजपत राय। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था। और ये कब दिए थे? तो लगभग 1916 ये 1916 के आसपास में सेफ्टी वाल्व थ्योरी कांग्रेस के लिए दिए थे। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन ऑफ 1919 हेल्ड एट। मोतीलाल नेहरू ने कहाँ आयोजित 1919 के कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन डी राइट आंसर अमृतसर। तो 1919 में अमृतसर में सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज। बाल गंगाधर तिलक द्वारा भाग लिया गया कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कौन सा था? तो यहाँ पे आपको बताना कांग्रेस का वह लास्ट सेशन कौन सा था जिसमें बाल गंगाधर तिलक पार्टिसिपेट किए हुए थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर अमृतसर सेशन। तो 1919 का अमृतसर सेशन ये इनका लास्ट सेशन था। बाद में 1920 में 1 अगस्त को मृत्यु हो गया था। तो ये लास्ट सेशन था जिसमें ये पार्टिसिपेट किए हुए थे। देन इसके अलावा ये कांग्रेस के एक भी सेशन के प्रेसिडेंट नहीं बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में ऑप्शन में। इनमें से कौन से एक लीडर कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक ये कांग्रेस के एक भी सेशन के प्रेसिडेंट नहीं बने थे। और 1919 का अमृतसर सेशन ये इनका लास्ट सेशन था। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट हु अमंग द ट्रियो लाल बाल एंड पाल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाल बाल और पाल तीनों में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पे आपको बताना इन तीनों में से कौन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये तीनों में से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो 1920 के कलकत्ता सेशन के लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने थे। और कलकत्ता सेशन ये एक स्पेशल सेशन था। 1920 का कलकत्ता सेशन एक स्पेशल सेशन था। तो इस सेशन के प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय बने थे। तो बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से लाल बाल एंड पाल कहा जाता था क्योंकि ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट, ये तीनों उग्रवादी दल के नेता थे, इसलिए इन्हें संयुक्त रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था। तो इन तीनों में से मात्र एक लाला लाजपत राय थे जो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता सेशन, और ये एक स्पेशल सेशन था। और यहाँ पे इनके निक नेम के बारे में जान लेते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया कहा जाता है।
लाला लाजपत राय जी को जान ही रहेंगे, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नेम द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। उस स्थान का नाम बताइए जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर नागपुर। दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन नागपुर में आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का एनुअल सेशन दिसंबर 1920 में महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। सी विजय राघवाचार्य ये दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो इससे पहले 1920 में ही एक स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, और वहाँ प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, और एनुअल सेशन दिसंबर 1920 में होता है नागपुर में, और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। नेक्स्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस के किस सेशन में अडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नागपुर सेशन। 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था। तो इससे पहले जो स्पेशल सेशन हुआ था वहाँ पे रेजोल्यूशन पारित किया गया था, और जब एनुअल सेशन दिसंबर में होता है 1920 में, तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किस सेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी पॉलिसी घोषित किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नागपुर सेशन। तो 1920 के नागपुर सेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी पॉलिसी को घोषित किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नागपुर सेशन। Next, in 1921, session of the Indian National Congress was held when its president was in prison and with some other leader acting as president हुआ था कांग्रेस president in prison। तो यहाँ पे आपको बताना है 1921 में कांग्रेस का सेशन तब हुआ जब इसके प्रेसिडेंट जेल में थे। तो कोई अदर लीडर प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट किया, तो जेल में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सी आर दास। चितरंजन दास ये जेल में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो 1921 के अहमदाबाद सेशन के दौरान सी आर दास जी को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था, लेकिन सेशन के शुरू होने से पहले ही इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इनके जगह पे हकीम अजमल खान प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट किए थे। तो 1921 में ओरिजिनली सी आर दास जी को इलेक्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बट सेशन के शुरू होने से पहले ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और इनके बारे में जान ही रहेंगे, इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, और इनके द्वारा स्वराज पार्टी का भी फॉर्मेशन किया गया था। तो ये 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का भी स्थापना किए थे। देन इसके अलावा ये सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे। नेक्स्ट है एट विच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है 1922 का कांग्रेस का सेशन बिहार के किस स्थान पे हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर गया। तो 1922 का कांग्रेस का सेशन बिहार के गया में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इस सेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। तो फिर से चितरंजन दास जी को चुना गया था 1922 में, और इसकी अध्यक्षता भी करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कांग्रेस के किस सेशन में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर गया। तो कांग्रेस के गया सेशन में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले यंगेस्ट पर्सन कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले यंगेस्ट पर्सन थे। तो 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के स्पेशल सेशन के दौरान अबुल कलाम आज़ाद अपने 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करने वाले यंगेस्ट पर्सन बने थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं ये यंगेस्ट पर्सन किस सेशन में बने थे। तो दिल्ली
1923 के दिल्ली सेशन में, और ये कांग्रेस का स्पेशल सेशन था। ये एनुअल सेशन नहीं था, ये एक स्पेशल सेशन था। तो इस सेशन के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद थे और ये यंगेस्ट पर्सन बने थे। नेक्स्ट, इन विच कांग्रेस सेशन वाज द ऑल इंडिया खादी बोर्ड इस्टाब्लिश्ड। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कांग्रेस के किस सेशन में की गई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है काकीनाडा सेशन। तो 1923 में काकीनाडा सेशन में ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी और ये कांग्रेस का एक एनुअल सेशन था। 1923 का काकीनाडा सेशन ये कांग्रेस का एनुअल सेशन था। और काकीनाडा ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो प्लेस पूछे जा सकते हैं। काकीनाडा ये आपको प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस सेशन के अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली 1923 के काकीनाडा सेशन के प्रेसिडेंट थे और इस सेशन में ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये प्लेस आपको प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। प्लेस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर बेलगाम सेशन। तो कांग्रेस का बेलगाम सेशन एकमात्र सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए हुए थे और यह एकमात्र सेशन था। और बेलगाम ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो प्रेजेंट आपको बेलगाम कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ये कर्नाटक में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो 1925 में कानपुर सेशन की ये प्रेसिडेंट बनी थी और 1925 में कानपुर सेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला कौन थी, सेकेंड वुमेन। तो उस कंडीशन में भी आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, क्योंकि ये ओवरऑल सेकेंड वुमेन थी। इनसे पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी। सरोजिनी नायडू एक इंडियन ओरिजिन की थी, इसलिए पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज इट मेड मैंडेटरी फॉर ऑल मेंबर्स टू वियर खादी फॉर द फर्स्ट टाइम। कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार सभी सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है गुवाहाटी सेशन। तो 1926 के गुवाहाटी सेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों के लिए खादी पहनना मैंडेटरी अनिवार्य किया गया था। तो ये 1926 का गुवाहाटी सेशन था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एंड द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड। कांग्रेस के किस सेशन में इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पारित किया गया और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मद्रास सेशन। तो 1927 के मद्रास सेशन में इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया और साइमन कमीशन को बहिष्कार किया गया था। तो साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट 1927 में हो गया था, बट साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। तो ये भी ईयर पूछ लिए जाते हैं, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928। तो कांग्रेस के 1927 के मद्रास सेशन में इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द स्लोगन ऑफ द साइमन कमीशंस बॉयकॉट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मद्रास सेशन। तो 1927 के मद्रास सेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1929। 1929 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो लाहौर सेशन के 1929 में ये पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे और यहाँ पे ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग किए हुए थे। और 1929 के लाहौर सेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किए थे। तो इस सेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं पहली बार कब इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को।
नेक्स्ट है द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज द कांग्रेस का 1929 का सेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है 1929 का सेशन फ्रीडम मूवमेंट के इतिहास में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में एडॉप्ट किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में एडॉप्ट किया गया था, इसलिए 1929 का सेशन इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, in which session of Congress the demand of पूर्ण स्वराज was accepted as the aim of Congress? कांग्रेस के किस सेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर लाहौर। तो 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज के डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर लाहौर, ये 1929 का लाहौर सेशन था। नेक्स्ट, व्हेन वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1931। 1931 में इन्हें कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो 1931 के कराची सेशन के ये प्रेसिडेंट चुने गए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस 1931? 1931 के कांग्रेस के कराची सेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है द गांधी इरविन पैक्ट वाज रेटिफाइड। तो 1931 के कांग्रेस के कराची सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को रेटिफाइड किया गया था, समर्थन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। Next, in which session of the Indian National Congress was the resolution on fundamental rights and economic policy passed? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना कांग्रेस के किस सेशन में फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पे प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर कराची। तो 1931 के कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पे प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इस सेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, इन विच सेशन गांधी जी सेड गांधी में डाई बट गांधीजम विल रिमेन फॉर एवर? किस सेशन में गांधी जी कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कराची सेशन। तो 1931 के कराची सेशन में माना जाता है कि गांधी जी कहे थे गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। तो 1931 के कराची सेशन को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द कांग्रेस मेक ए डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1934। 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी और संविधान सभा की आइडिया ये एम.एन. रॉय के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये भी पूछे जाते हैं किनके द्वारा पहली बार प्रपोज किया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट, इन विच सेशन सोशलिज्म वाज एडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस? किस सेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में समाजवाद को अपनाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किस सेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में समाजवाद को एडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लखनऊ सेशन। तो 1936 के लखनऊ सेशन में समाजवाद को एक लक्ष्य के रूप में एडॉप्ट किया गया था और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो इनकी अध्यक्षता में सोशलिज्म को कांग्रेस के एक गोल के रूप में अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द फर्स्ट रूलर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। उस स्थान की पहचान कीजिए जहां कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे आपको उस प्लेस की पहचान करना है जहाँ पे कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन पहला रूलर सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर फैजपुर। फैजपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो 1937 के महाराष्ट्र के फैजपुर में कांग्रेस का 50वां सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था और इस सेशन के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1937 के भी फैजपुर सेशन के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे और ये कांग्रेस का पहला ग्रामीण सेशन था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इंपॉर्टेंट ये भी है, ये कांग्रेस का पहला रूरल सेशन था। नेक्स्ट, व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुने गए थे?
तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1938। पहली बार ये 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में ये प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे और हरिपुरा ये आपको प्रेजेंट डे गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना 1938 के हरिपुरा सेशन में की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उस समय प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, who was elected the president of the त्रिपुरी सेशन of Indian National Congress in 1939। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये 1939 के त्रिपुरी सेशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस who resigned from the presidency even after being elected। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जो इलेक्ट होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस एकमात्र अध्यक्ष थे, ये कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे जो इलेक्ट होने के बाद भी अपने अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी सेशन के प्रेसिडेंट फिर से चुने गए थे, लेकिन बाद में गांधी और कांग्रेस के कुछ लीडर के साथ डिसएग्रीमेंट के चलते अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिए थे, और ये रिजाइन देने वाले एकमात्र प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग हिज री इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन इन 1939। 1939 में त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुने जाने के दौरान सुभाष चंद्र बोस किसे हराए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर पट्टाभी सीतारामैया। तो ये पट्टाभी सीतारामैया को डिफीट किए थे अपने री इलेक्शन के दौरान। 1939 में त्रिपुरी सेशन के री इलेक्शन के दौरान पट्टाभी सीतारामैया को डिफीट किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ द त्रिपुरी क्राइसिस। त्रिपुरी क्राइसिस के एंड के बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? तो यहाँ पे आपको बताना त्रिपुरी क्राइसिस के बाद फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को त्रिपुरी क्राइसिस के बाद अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने के बाद राजेंद्र प्रसाद ये चुने गए थे प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन 1939 कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन त्रिपुरी। त्रिपुरी इज ए स्मॉल विलेज इन 1939 का कांग्रेस सेशन त्रिपुरी में आयोजित हुआ था। तो त्रिपुरी ये किस स्टेट में एक स्मॉल विलेज है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग द कांग्रेस इन 1939। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं सुभाष चंद्र बोस पे एक डिटेल एमसीक्यू में कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सेशन फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट बी हेल्ड। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं किया जा सका था? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किस वर्ष कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सका था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1941 टू 1945। 1941 से 45 के बीच में कांग्रेस का कोई भी सेशन ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सका था, क्योंकि इस दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे?
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक प्रेसिडेंट रहे थे। तो ये 1940 से 46 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किए। तो 1940 में ये कांग्रेस के रामगढ़ सेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और फिर 1940 के बाद कांग्रेस का कोई सेशन ही ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, तो फिर यही कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सर्व किए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इससे पहले ये 1923 में भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। 1923 में दिल्ली सेशन में ये चुने गए थे, जो एक स्पेशल सेशन था, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बने थे 1923 में कांग्रेस के। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ये भारत की आज़ादी के दौरान कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड वाइंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड फ्रीडम। निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी थे जो कांग्रेस के समापन का सुझाव दिए थे। जब भारत आज़ादी प्राप्त कर लिया था उसके बाद कांग्रेस के समापन का सुझाव दिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन जयपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जयपुर में आयोजित कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ये इंडिपेंडेंस के बाद जयपुर सेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 1948 में ये इंडिपेंडेंस के बाद जयपुर सेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, soon after the formation of Indian National Congress, the British became suspicious of nationalists who among the following called Congress representing only elite a microscopic minority। कांग्रेस के फॉर्मेशन के तुरंत बाद अंग्रेजों को राष्ट्रवादियों पर शक होने लगा, तो निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को केवल कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर लॉर्ड डफरिन। तो ये लॉर्ड डफरिन था जिसने कांग्रेस को कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसी के समय कांग्रेस का भी फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट, हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा तैयार या योजनाबद्ध था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर कहीं पे लाला लाजपत राय भी मेंशन किया हुआ मिलता है, तो कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कहीं पे लाला लाजपत राय भी मेंशन किया हुआ मिलता है। नेक्स्ट, हु सेड द कांग्रेस इज टोटरिंग ऑन इट्स डाउनफॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइज। किसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में सहायता करूं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में सहायता करूं। तो ये कर्जन के द्वारा कहा गया था। Next, who said that Congress should distinguish between begging and claiming rights? किसने कहा कि कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए। नेक्स्ट, हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट? किसने कहा कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अरविंदो घोष। तो ये अरविंदो घोष जी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेइंग विथ बबल्स? किसने कहा कि कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर बिपिन चंद्रपाल। तो ये बिपिन चंद्रपाल कहे हुए थे कि कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट, हु सेड दैट कांग्रेस कन्वेंशन 3 days अ स्पेक्टेकल? कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर अश्विनी कुमार दत्त। तो यह अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस 3 दिन के तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक लंदन में ऑर्गेनाइज हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जान ही रहेंगे टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। तो इन 3 में से भी कांग्रेस का मात्र पार्टिसिपेशन सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था। तो इन 3 में से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कांग्रेस का पार्टिसिपेशन था और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हम कांग्रेस एंड कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड 90+ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। और इससे पहले मैं इस चैनल पे और भी वेरियस टॉपिक पे एमसीक्यू में कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।